नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 30 वर्षीय युवती का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट देखें तो दो चीज़ें यहाँ से क्लियर नज़र आ रही हैं। इस फिंगर की इस तरह से शेप और ये अंगूठा। दूसरा नज़र आ रहा है शॉर्ट फिंगर्स और लॉन्ग हथेली। जब इस प्रकार की शॉर्ट फिंगर होती है और हथेली लंबी होती है तो डिसीजन मेकिंग इंसान का काफ़ी फास्ट होता है। इस प्रकार की जब शेप होती है लिटिल फिंगर की और ऊपर का हिस्सा जब इधर को मुड़ा हो स्पेशली, तो इंसान में पैसा कमाने की ललक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अंगूठा काफ़ी सुदृढ़ नज़र आ रहा है और इनका ये इच्छा शक्ति का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग या तर्क शक्ति के। जब तर्क शक्ति कम हो और इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल हो, ऐसे में जब आप डिसीजन लेते हैं तो इसमें गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल एक स्कोप छोड़िए ताकि डिसीजंस को आप बाद में एनालाइज करके आगे बढ़ सकें। फिंगर्स के फर्स्ट पोर्स अगर हम देखते हैं तो काफ़ी नोकीले हैं। जब इस प्रकार की नोक रहती है तो इंसान के दिमाग में काफ़ी खलबली लगी रहती है। कोई भी डिसीजन लेंगे उसके बाद भी उस डिसीजन के बारे में सोचते रहेंगे। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज के, जितने भी हमारे सब फिंगर्स के सेकंड फैलेंज। तर्जनी उंगली का सेकंड फैलेंज हमारा शो करता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। शनि फिंगर का हमारा सेकंड फैलेंज शो करता है हमारे न्यू स्किल्स जो हम गैदर करते हैं अपने जॉब में या प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए। सूर्य फिंगर का ये सेकंड फैलेंज शो करता है कि हम कितने लेबोरियस हैं। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज हमें बताता है जो हम फाइनेंसेस अर्न करते हैं वो किस प्रकार से हम उसको मैनेज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज के लिए। जब इस प्रकार की लाइंस बनी हों बारीक बारीक, ये आपके हर फिंगर के ऊपर बनी हुई हैं, इस प्रकार की लाइन शो करती हैं फ्रेंडली नेचर को। जब सन की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट करती हैं जिसके थ्रू यहाँ पर आपके माउंट्स में एक्टिवेशन होता है और इनकी शक्तियों को वृद्धि मिलती है। यदि हम देखें तो सूर्य की उंगली का टिल्ट शनि की उंगली की तरफ है, शनि की उंगली का टिल्ट सूर्य की उंगली की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर की जो ऊंचाई है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम है, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस चाहे वो रिटन हो चाहे वो वर्बल हो, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र आती है। आप कुछ भी बात करें या कोई भी चीज़ करें तो उसे क्लियर करें, पॉइंट बाय पॉइंट उसको क्लियर करें। और अगर कोई आपसे भी बात करता है तो उनसे भी आप क्लैरिटी लें। अंगूठे की ऊंचाई दर्शा रही है एक तेज़ दिमाग। अब हम तिलों की बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे तिल इनकी फिंगर्स पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का जब तिल दिखाई दे तर्जनी उंगली पर, इसके फर्स्ट पोर के ऊपर, ऐसे में इंसान के आसपास काफ़ी लोग होने पर भी वह एक अकेलापन महसूस करता है, एक कटा हुआ सा महसूस करता है और यह तिल इंसान के अहम की भावना को काफ़ी बढ़ा देता है। देखिए, जब सेकंड फैलेंज के ऊपर इस प्रकार से एक दाग धब्बा सा निकल कर आए और दिखाई दे, तो ऐसे में इंसान जो है ये, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र है हमारा, काम करने वाला क्षेत्र है जो कि हमारे काम से रिलेटेड रहता है, तो इंसान थोड़ा टेंशन्स कम लेते हैं अपनी जॉब में और ज़्यादा भागा दौड़ी करना पसंद नहीं करते कि हो जाएगा चल जाएगा वाला एटीट्यूड यहाँ पे आ जाता है। रोज़मर्रा के जो काम रहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना इंसान शुरू कर देता है, यानी एक कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है अपने जॉब के प्रति। फिर यदि हम देखें तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दो निशान उभर के आ रहे हैं। ये जब दो निशान उभर के आते हैं तो देखिए बृहस्पति की फिंगर है और इसको मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है बृहस्पति को, तो मीठे का इंसान शौकीन हो जाता है और लिवर से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज जन्म ले लेते हैं। ऐसे में खाने के संबंधी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। कई लोगों की फूड हैबिट्स जो हैं वो बिगड़ जाती हैं और वो फूडी हो जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं शनि की उंगली पर इस प्रकार के तिल, ये थर्ड फैलेंज है शनि की उंगली का। ऐसे में लोअर बॉडी पार्ट जो है उसमें उसकी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, जैसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम या कमर में लंबा दर्द जो कि समझ ना आए और बिल्कुल सही रहे अदरवाइज लेकिन समझ में ना आए, उस प्रकार का दर्द ये रहता है। या एक थकावट फील होना, यहाँ से
बात शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को अचानक धन में हानि भी होती है और भीड़ भाड़ से काफ़ी परेशान रहते हैं ऐसे लोग और अवॉइड करते हैं। लेकिन कमर से नीचे के दर्द जो रहते हैं ये यहाँ पर क्लियर देखे जा सकते हैं। उभरता हुआ ये तिल है। आइए देखते हैं ये सूर्य की उंगली पर इस प्रकार का तिल क्या कहता है। देखिए, ऐसे में मान प्रतिष्ठा की हानि होती है, आत्मविश्वास में कमी आने लगती है, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। आंखों से रिलेटेड रोग या चोट लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। भाई के साथ या पिता के साथ मतभेद रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और सिर में हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो जाता है या ऐसे एपिसोड्स होने शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ और देखी गई है कि सरकारी लोगों से जो संबंध रहते हैं उसमें भी दिक्कत और परेशानी उत्पन्न करता है। देखिए, जब इस प्रकार से काला तिल आपको बृहस्पति माउंट के ऊपर मिल जाए, जब माउंट के ऊपर तिल रहता है तो ऐसे में सबसे पहले तो शादी में ही दिक्कत आती है और डिले मैरिज रहती है, फिर संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, फिर सरकारी पद जो मिलते हैं या प्रमोशंस मिलते हैं उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की चीज़ें ये तिल देता है। इस प्रकार के परिणाम इस तिल के रहते हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका बृहस्पति का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट है। बृहस्पति का माउंट यहाँ से लेकिन दबा हुआ है और इस प्रकार से इधर को थोड़ा सा टिल्टेड है। अगर आप इसका उभार देखें तो एक्चुअली यहाँ तक आया हुआ है, जो कि राहु के क्षेत्र में उभार है इसका। जब इस प्रकार से माउंट का टिल्ट हो जाए, यानी आप अपने घर से निकल के किसी और के घर में देखते हैं, तो वह चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे में इंसान कैलकुलेशंस लगाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में भी, तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए। दूसरा, जब यहाँ पे इस प्रकार से दबाव आ जाए तो सोशल सर्कल जो एक्चुअल बनता है उसमें कमी रह जाती है और यह भी देखा गया है कि यानी अपने स्पाउस के साथ भी परेशानी देखी जा सकती है। इस प्रकार की रेखाएं ये आपका प्रोग्रेस शो करती हैं। इस माउंट पर एक दो इम्प्रेशंस इस प्रकार के ऊपर जाते हुए हैं जो कि शनि को देखते हैं। जब शनि को इस प्रकार से देखते हैं तो ये बाद में उम्र के एक पड़ाव के बाद ये लाइंस डार्क हो जाती हैं और एज इनकम रेखा का काम करती हैं। एक सेपरेट स्ट्रीम खड़ी हो जाती है इनकम की। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके शनि माउंट की तरफ। ये इनका शनि का माउंट है। देखिए, शनि का माउंट में उभार आ गया है इधर से बृहस्पति का, जिसकी वजह से इधर काफ़ी उभार की मात्रा आ गई। सेम इधर काफ़ी बड़ा उभार है। सन माउंट का उभार इधर को टिल्ट हो गया। जब ये माउंट इस तरह से टिल्ट हो जाए और उभार आ जाए, तकरीबन 50% माउंट जो है आपका उभार में आ जाता है, तो ऐसे में इंसान को आलस काफ़ी आता है और दूसरा कामुकता की भावनाएं भी इंक्रीज कर जाती हैं। इस पर इस प्रकार की बनी हुई रेखाएं ये आपके मनी एंटीना का काम करती हैं। ये मनी रिसीविंग एंटीना, ये बेसिकली देखिए एक तरह से एक ट्री का फॉर्मेशन सा हो रहा है यहाँ पर, तो ये अच्छा माना जाता है। ये आपको धन संपत्ति एंड तक देता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं सूर्य माउंट की तरफ। ये आपका सूर्य का माउंट है। माउंट में इधर से उभार इधर को है और इधर से इधर को, तो बीच में डिप्रेशन में आ जाती है आपकी सूर्य की रेखा। जब सूर्य की रेखा इतना डिप्रेशन लेती है, नाम कमाने में जो संघर्ष लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। जो भी चीज़ का आप क्रेडिट लेना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। अब मैं आपको सूर्य रेखा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यह एक रेखा है आपकी विद्या की रेखा। जिस भी आप काम में होंगे या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आप पारंगत होंगे। इस प्रकार की जो ये लूप बनी हुई है ये दिखाती है आपका सीरियस नेचर। यानी अगर आपको कोई दूर से इंसान के रूप में कोई दूर से देखता है तो वो एक सीरियस इंसान की झलक देता है। इस प्रकार की नेचर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपकी सूर्य रेखा है। इस प्रकार से एक वी का फॉर्मेशन इधर हो जाता है, एक वी का फॉर्मेशन इधर होता है, फिर कुछ लाइनें या इंप्रेशंस इस टाइप से नीचे को जा रहे हैं। एक वी का इंप्रेशन इधर होता है और एक इधर को वी का इंप्रेशन होता है। इसे हम दो तरह से एनालाइज करेंगे।
पहला ये देखिए, इनकी सूर्य रेखा काफ़ी नीचे से इधर को आती है, ये भी सूर्य रेखा का हिस्सा है। एक और मैं दिखाता हूँ, यह भी सूर्य रेखा यहाँ से डेवलप होती है और ये आपकी भाग्य रेखा के साथ जाकर मिलती है, यहाँ से इसका डेवलपमेंट है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं एज सूर्य रेखा। आपका जो काम का विस्तार रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा, यानी जगह जगह पर आपकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है और डिफरेंट एरियाज़ में आप डिफरेंट राज्यों में जाएंगे और वहाँ पर पोस्टिंग होगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं। दूसरी चीज़, यदि हम अदरवाइज़ देखें, जब इस प्रकार से यहाँ पर वी बन जाए तो इंसान अपने घर के कामों में घर में ही उलझा थोड़ा रहता है, और जब इस प्रकार से ऊपर से वी बन जाए तो ये समझ लीजिए कि ऑफिस में भी टांग खींचने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, यह रेखा जब इस प्रकार से मंगल क्षेत्र से निकलकर ऊपर जा रही है, ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा है, यानी कुछ काम आपके पूर्व जन्म के रह गए हैं वो आप इस जन्म में पूरे करेंगे। अब वो क्या काम है वो शायद आपको भी नहीं मालूम रहेंगे। यह अब सूर्य रेखा जब यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये एक्चुअली एज है इनकी 33 के आसपास, 32-33 की। यहाँ से ये ऊपर उठते हैं और देखिए यहाँ पर जाके ब्लीक हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 40 से पहले ही ये ब्लीक हो जाती है, ये 37-38 पे जाकर ब्लीक हो जाती है, फिर ये आगे शुरू होती है और ये इनकी 50 साल यहाँ पर आते हैं, 50 यहाँ पर आते हैं। यहाँ से ये सूर्य रेखा फिर अपना काम करती है और यहाँ से 51-52 साल से आपकी जो एक्चुअल प्रसिद्धि है वो शुरू होती है। ये आपकी सूर्य रेखा का एनालिसिस है। आगे बढ़ते हैं इनके बुध माउंट की तरफ। ये आपका बुध का माउंट है। देखिए इस टाइप से लो सेट माउंट है। जब लो सेट माउंट होता है तो इंसान को थोड़ा अपना जो कागजी काम है वो पूरे रखने चाहिए, जैसे डेली रिपोर्टिंग्स हो गई या जो भी फाइलिंग हो गई, इस प्रकार के काम पूरे रखने चाहिए। यहाँ पर ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। दूसरा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है कि इनिशियल आपको किसी से ओपन होने में हिच होती है। तीसरी चीज़ होती है कि इंसान से आप मीटिंग करते हैं और आप भूल जाते हैं जो एक्चुअल पॉइंट्स आपने डिस्कस करने थे, उसके जाने के बाद आपको याद आएंगे कि वो पॉइंट्स आपने डिस्कस करने थे। तो ये 2-3 चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज माउंट के ऊपर इस प्रकार की जो रेखाएं हैं एक कंसल्टेंट के हाथ में रहती हैं। ऐसे लोग यदि सरकारी नौकरी पर हों तो बहुत अच्छे कंसल्टेंट या सलाहकार भी होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के सलाहकार हो गए, तो उस प्रकार की रेखाएं देखी जा सकती हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी होता है क्योंकि ये मरकरी एरिया है। अब मरकरी से इस टाइप की आपकी मरकरी की लाइन भी बनी हुई है जो कि एक्चुअली ये बिजनेस की लाइन होती है। तो आपका जो माइंडसेट है और जो फिंगर का स्टाइल है इधर से टिल्ट का, ये एक तरह से बिजनेस वालों की हाथ में ज़्यादा देखा जाता है। एक अलग नज़रिया रखते हैं किसी भी एक चीज़ को लेकर के, कोई भी सिचुएशन दे दे उन पे इनका नज़रिया अलग होगा। आइए बढ़ते हैं मंगल की तरफ। ये आपका मंगल का माउंट है। देखिए मंगल के माउंट पे काफ़ी अच्छा उभार है, इधर को कर्वेचर भी बहुत अच्छा है, तो एक हिम्मत देता हुआ माउंट है। ये शारीरिक हिम्मत भी दिखाता है। इस प्रकार के जब क्रॉस यहाँ पर बन जाते हैं मंगल के ऊपर तो ये ठीक नहीं माने जाते। क्रॉस दर्शाते हैं ब्लड वर्क या ऑपरेशंस या किसी भी तरह का ब्लड निकलना, किसी भी चोट से निकल सकता है, किसी एक्सीडेंट में निकल सकता है या कोई ऑपरेशन हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लगी रह सकती हैं। ये आपका इंटरनल मंगल का एरिया है। देखिए इंटरनल मंगल में यहाँ पर काफ़ी बड़ा आपका गुबार बनता है, तो ये आपका गुस्सा और एग्रेशन शो करता है, जो कि यदि आप ऊंचे पद की तरफ देखते हैं तो गुस्से और एग्रेशन का वहाँ पर नामो निशान नहीं होता है। तो आप अपने गुस्से को ज़रूर यहाँ पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का गुस्सा और इस प्रकार के क्रॉस काफ़ी अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं।
आइए देखते हैं आपका मून का माउंट क्या कहता है। मून का माउंट आपका काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इस प्रकार के जो क्रॉस होते हैं वो ये शो करते हैं कि इंसान में कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी रहती है कि कहीं जिस पोजीशन पे मैं हूँ वहाँ से मैं गिर तो नहीं जाएंगे। एक इनसिक्योरिटी की भावना ज़रूर देता है। जब इस प्रकार की रेखाएं नीचे से ऊपर उठती हैं इस माउंट पर और आपकी भाग्य की रेखा की तरफ देखती हैं, तो इंसान को ट्रैवल्स भी काफ़ी देती हैं और ट्रैवल्स के थ्रू ये अपना काम भी करते हैं। उन्नति भी मिलती है ट्रैवल्स के थ्रू। यहाँ डिफरेंट प्लेसेस पे ये रहते हैं और इनकी पोस्टिंग होती है। इस तरह से आप सरकारी नौकरी में देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इनके वीनस माउंट की तरफ। ये इनका वीनस का माउंट है। काफ़ी अच्छे उभार में वीनस का माउंट है। काफ़ी सारी इधर रेखाएं आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की वर्टिकल, तो एक अच्छे माउंट में से आती हैं। ये आपको बहुत अच्छा जीवन देती हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए वो जीवन जीते हैं। इस प्रकार की जो छोटी यहाँ पर रेखाएं इस प्रकार की नज़र आ रही हैं लाइट इम्प्रेशंस के साथ, ये आपकी टेंशन्स हैं। जब आप ये टेंशन्स लेना छोड़ देंगे, ये रेखाएं भी अपने आप गायब हो जाएंगी। आपका क्वेश्चन था कि मैं विवाह के पश्चात किस प्रकार का रहेगा। देखिए, विवाह के पश्चात ये इनिशियल 2 या 3 साल आपके काफ़ी दिक्कत में जाएंगे। ये लाइन इस प्रकार की चीज़ दिखाती है, यानी सेटल होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 या 3 सगे संबंधी आपके इस प्रकार के रहेंगे। ये 2-3 यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े डेंट्स हैं। तो सगे संबंधियों में से ही ऐसे कुछ ना कुछ लोग रहते हैं जिनके साथ आपका मतभेद रहता है। अब आप ये कोशिश कीजिएगा कि उनके साथ की मतभेद जो है वो मनभेद में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। उसी आंसर की सीरीज में मैं यहाँ पर ये भी हाईलाइट करूँगा कि इस प्रकार का जब यहाँ पर दबाव रहता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद रहता है अपने हस्बैंड के साथ। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेखाओं को। ये आपकी हार्ट लाइन है, यहाँ से शुरू होती है इस प्रकार से। देखिए, काफ़ी एरिया हार्ट लाइन का बिल्कुल सीधा चलता आ रहा है। जब इस प्रकार का सीधा चलना हो हार्ट लाइन का, तो इसमें क्या होता है कि इमोशंस की थोड़ी कमी रहती है। अब वर्क एरिया में तो ये सब चीज़ चलती है, इमोशंस की कमी, लेकिन जब आप फैमिली में कोई डिसीजंस लेते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इमोशंस को लेकर के। दूसरा, जब ये यहाँ पर आकर के रुक जाए शनि माउंट के नीचे, तो इंसान का ज़्यादातर ध्यान पैसा बनाने की तरफ रहता है। जब पैसे की तरफ ध्यान रहता है तो इंसान ज़्यादा पैसा बनाता भी है। अब इस तरह से जब ये रेखाएं ऊपर को जाती हैं तो इंसान अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, यानी उसका लगाव जो है वो बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों को लेके इनसिक्योरिटी भी काफ़ी होती है। ये अब जब आपका टाइम आएगा वो चीज़ आपको ये अपने आप सामने आ जाएगी। इस प्रकार की रेखाएं इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह शो करती हैं। ये तकरीबन 23-24 साल की उम्र तक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। जब रेखाएं इस प्रकार से नीचे गिरें तो आप ये समझिए आपने जिस जिस को भी पैसे दिए वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे। जिस भी सगे संबंधी को दिए या किसी विशेष पर्सन को दिए जिसके प्रति आप थोड़ा बहुत भी लगाव रखते हैं, तो वहाँ से पैसे नहीं आएंगे। थोड़ा और एनालिसिस करते हैं इस लाइन का। देखिए, जब यहाँ पर आके इस प्रकार के ये द्वीप बने, जब इस प्रकार से लाइंस यहाँ पर आके बने, तो देखिए सरकारी कामों में कई बार डिले भी होती है। ऊपर आपका तिल भी यही शो कर रहा है कि सरकारी लोगों से संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कतें। तो जैसे होता है फाइल रुक रुक के चलती है, इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है जैसे वीज़ा भी लगवाना है तो वो रुक रुक के चलेगा, फाइल में डिले हो जाएगी। ऐसे ही आप अगर सरकारी कामों में हैं तो सरकारी कामों में जो आपका पर्सनल काम रहेंगे, जो भी रहेंगे जिस भी प्रकार के जॉब फंक्शन को लेकर के, वो आस्ते आस्ते चलेंगे। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
जैसे कोई प्रमोशन हो गई या कुछ भी हो गया, वो आस्ते आस्ते चलेंगे। दूसरा, आप आंखों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का यहाँ पर थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं आपके ब्रेन लाइन की तरफ। यदि हम देखें, ब्रेन लाइन जो है थोड़ा जीवन रेखा से उठकर चलती है, यानी इंडिपेंडेंट सोच वाले इंसान रहते हैं बचपन से ही, और थोड़ा जिद भी रहती है। ये लाइन इस प्रकार से सीधा चलती है, कहीं कहीं पर इस प्रकार के द्वीप बने, फिर ये सीधा आई, फिर ये इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ से टूटी और फिर आगे बढ़ जाती है। ओवरऑल रहती ये सीधी है। जब ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन दोनों पैरेलल सीधा चले तो इंसान इमोशनल कम होता है, तो इंसान जो है इमोशनल कम होता है और दिमाग से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं। दिमाग से काम लेना मतलब सेट रूल्स के थ्रू ही चलेंगे, क्योंकि ये मंगल से चली और मंगल पे ही जाएगी, तो ये रूल्स को मानती हुई ही जाएगी। सेट रूल्स, सेट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही काम होगा। इस प्रकार की यहाँ पर लाइन है। ऐसे में जो है क्रिएटिविटी या इमेजिनेशंस वो थोड़ी वहाँ पर कमी देखी जा सकती है। यदि हम देखें इनिशियली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये चेन्ड स्ट्रक्चर है, चेन सी बनी हुई है यहाँ पर। जब इस प्रकार की चेन बनी हो तो दिमाग में कई विचार, कई चीज़ें इकट्ठी चलती रहती हैं और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहती। ये तकरीबन इनके 25-26 साल तक रही है। जो ये नेक्स्ट इस टाइप की चीज़ फील करेंगे वो यहाँ पर मिडिल एज के आसपास आके फील करेंगे 40s में। ये 40 की एज के आसपास ये यहाँ पर फील करेंगे इस टाइप की चीज़, 37 से 40 के बीच में। ब्रेन लाइन पर इस प्रकार से हल्का सा ऊपर उठ के चले तो कोई ना कोई मानसिक दिक्कत यहाँ पर आपको लेटर स्टेजेस पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ये आपकी स्टेज रहेगी 50 के बाद की। तो कई बार देखा जाता है कि कोई ना कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ और ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज क्रॉप अप होते हैं लेटर स्टेजेस पे, लेकिन उसके बाद अच्छी बात यह है कि ये आगे चल रही है। और कई बार ये भी देखा गया है कि विचारधारा ही इंसान की चेंज हो जाती है बिल्कुल। अभी अचानक से वो एक थॉट प्रोसेस में होता है तो अचानक से लाइफ उसे दूसरे थॉट प्रोसेस में डाल देती है। इस प्रकार की चीज़ भी देखी जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज मिलेगा। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा की तरफ। देखिए, भाग्य रेखा आपकी इस प्रकार से शुरू होती है। एक दूसरी इस प्रकार से शुरू होती है। एक भाग्य रेखा आपकी मून एरिया से आ रही है और ये भी मून एरिया से ही आ रही है। ऐसे में इंसान काफ़ी दूर जाकर भी अपने घर से काम करते हैं या उनकी पोस्टिंग्स दूर दूर भी होती हैं। इस प्रकार की रेखाएं जब भाग्य रेखा और इधर से देखिए बिजनेस लाइन को आकर के मिलती हैं तो इंसान के दिमाग में कई बार आता है कि मैं पार्टनरशिप में कोई और काम भी कर लेते हैं। ये आपके लेटर स्टेजेस पे आएगा 40s के बाद। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जहां आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपकी स्टेज है वो तकरीबन यहाँ पर है 30 के आसपास। जब आप इस रेखा को यहाँ पर टच करते हैं ये आपकी 40 की एज होती है, ये आपकी 40 की एज होती है। यदि हम देखें यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे आप काम कर रहे हैं एक ये दिशा से, ये आपकी भाग्य रेखा ऊपर जा रही है, देखिए ब्लीक हो जाती है। हो सकता है कि ये जो जॉब फंक्शन है इसके साथ में ही आपको इनिशियली कुछ और भी काम मिल जाए और ये आप करना शुरू कर दें, और इस जॉब फंक्शन को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं और ये जॉब फंक्शन आपका वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर 40 की उम्र आती है। कोई ना कोई इस प्रकार का जॉब फंक्शन या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोहरी लेकर के चलेंगे और एक जगह पर आप आकर के 40 पर एक जगह से आगे बढ़ेंगे और ये सीधा ऊपर जाती है। ये आपकी 60 की एज आ जाती है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर प्रेडिक्शन में देखने को मिल रही है। और इसी से ही देखिए जब आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस निकल रही हैं भाग्य रेखा के साथ ही, जब इस प्रकार की बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइंस निकलें तो आप ये समझिए बड़ी सक्सेस, काफ़ी बड़ी सक्सेस ये आपको मिलती है। जीवन चेंज कर देने वाली ये सक्सेस आपकी रहेगी। यह रेखा ये भी दर्शाती है जो आपका क्वेश्चन था कि मैं अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगी या नहीं पाऊंगी,
तो ये भाग्य रेखा से भी हम देख पा रहे हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो साल 2 साल में निकलती हुई नज़र आ रही है वो ये है, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। आइए बढ़ते हैं लाइफ लाइन की तरफ। देखिए लाइफ लाइन को जब पीछे से इस प्रकार से रेखाएं आके काटें तो संघर्ष का एरिया बनता है, ये सारा संघर्ष लगा रहता है। जब लाइफ को काटती है ऐसी रेखा तो लाइफ पर संघर्ष होता है, जब माइंड को काटती है तो माइंड पे दबाव रहता है, और जब हार्ट को काट के जाती है तो हार्ट पे रहता है। ये लाइन को काटती है आपकी तो इनकम पे एक्सपेंसेस वगैरह या खर्चे उस टाइप से रहते हैं, या लॉस ऑफ इनकम रहती है जब ये आपकी फेट लाइन को काटती है। तो अब हम आगे एनालाइज करते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ से 20 का एरिया लिया है, 21 से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली, फिर आप और आगे बढ़ते हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये ग्रोथ आगे बढ़ती है। सिमिलरली 22 से 23 साल की उम्र में यहाँ से ये ट्रायंगल बना है, 22 से 25 साल का ट्रायंगल है। ये तकरीबन आपकी जो इस प्रकार का ट्रायंगल बनता है ये आपकी एजुकेशन का ट्रायंगल होता है। फिर आप यहाँ से एक और ट्रायंगल क्रिएट होता है इस प्रकार का, और ये रेखा देखिए ऊपर को जाती है इस प्रकार से, और ये सन माउंट पे मिल जाती है। जब ये इस प्रकार से सन माउंट पे मिलती है, ये आपकी सरकारी नौकरी की रेखा है, जो कि तकरीबन 26 से 27 साल के बीच में रेखा आई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 से 28 साल में भी 27 एक साल में इस प्रकार से ग्रोथ है, ये 28वां साल आप ले लीजिए। फिर ये 29th ईयर है एक तरह से, 29 में थोड़ा सा दबाव रहा है, यहाँ पर इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हल्का सा कोई दबाव है, आगे ये हल्का सा क्रॉस भी है, तो ये दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर आप आते 30 की उम्र में, 30 की उम्र से ये नीचे को इस प्रकार से रेखा जा रही है, और यहाँ पर ये जो रेखा मिल रही है, यहाँ पर देखिए स्थान का परिवर्तन हो सकता है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये एक जगह से कनेक्शन दूसरी जगह पे बना के फिर आगे चल रही है। तो स्थान का परिवर्तन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का परिवर्तन, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। ये आपकी उम्र है 31 की, ये है तकरीबन 32 की। अब 32 को हम ज़रा ध्यान से देखते हैं, इस प्रकार की रेखा आपकी युक्ति बना रही है। देखिए यहाँ से भी अगर देखें तो सन लाइन सन तक जा रही है, युक्ति बनाती। यहाँ से देखें तो भी ये सन तक युक्ति बना रही है, यहाँ से देखें तो भी ये सन तक युक्ति बना रही है। तो ये 32वां साल जो ये आपका रहेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि ये चीज़ नज़र आ रही है। तो तकरीबन 32वें साल में ये जब इस प्रकार की युक्ति बनती है तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं। अगर मैं फाइनेंस के हिसाब से देखूँ तो भी इंक्रीज़ होता है ये फाइनेंस आपका। यदि मैं देखूँ अब कोई एग्ज़ाम अगर क्रैक करते हैं तो उस टाइप की भी ये चीज़ नज़र आ रही है। ये भी सरकारी नौकरी में दिखा रही है। साथ ही साथ जब इस प्रकार से पीछे से रेखा आ जाए इसी टाइम पर, ये देखिए 32वें साल में ही पीछे से रेखा आके इसी रेखा को ज्वाइन कर लेती है, तो साथ के साथ ही आपको रिश्ता भी आ सकता है मैरिज का। ये भी 30 से 32 के बीच की ही कहानी है। तो ये दोनों तीनों तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं और ये पुष्टि होती हुई नज़र आ रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 32-33 साल में हम आ चुके हैं। ये 35 साल में देखिए यहाँ पर आकर के थोड़ा दबाव की स्थिति बनती है। 33 साल से ही शुरू हो जाता है। 33 से लेके तकरीबन 35-36 साल तक का ये दबाव है। 2-3 साल का ये दबाव नज़र आ रहा है। ये 35-36 तक का है, जो कि मैंने बताया कि अगर विवाह होता है तो यहाँ पर ये दबाव आपको 2-3 साल का मिलेगा। अगर यहाँ पर 32 में विवाह होता है तो ये 35 तक का आपको ये स्ट्रगल का पीरियड मिलेगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 39 के आसपास के आपके कुछ एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस कई रीज़न से बढ़ सकते हैं, कुछ भी उसमें रीज़न हो सकता है। ये 40 है, फिर ये 41, 42, 41 के आसपास ही आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बाहर से मिलती है, या किसी जॉब फंक्शन से मिलेगी, या कोई आपको प्रेरित करेगा कि हमारे साथ आप पार्टनरशिप कर लीजिए, या किसी भी टाइप की कोई चीज़। ये एक अपॉर्चुनिटी रेखा मून एरिया से निकल के आ रही है। अननोन व्यक्ति आपके सामने उस टाइम उपस्थित होंगे, क्योंकि ये अननोन को दिखाती है। मून एरिया से आ रही है, यू विल नॉट नो कि कौन है ये,
कहीं ना कहीं से अपने आप निकल के आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं, ये 50 साल की उम्र आ जाती है। देखिए 48 49 के आसपास आकर के ये रेखा दो हिस्सों में इस प्रकार से डिवाइड होती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी दो तरफ की डिवाइड हो जाती हैं। एक तो आप जॉब की तरफ से बाहर को जाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं दूर सेटलमेंट लिखा होता है, कईयों का विदेश में सेटलमेंट लिखा होता है, कईयों का देश में ही काफ़ी दूर का सेटलमेंट होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं, यानी जहाँ पर आप स्थित होंगे वहाँ से काफ़ी दूर का सेटलमेंट नज़र आता है वहाँ से। ऐसे में तब भी होता है जब बच्चे दूर पढ़ने चले जाएं तो भी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी है तो उस हिसाब से भी देख पा रहे हैं कि किसी ऐसी जगह पर पोस्टिंग होती है जो कि काफ़ी दूर की रहती है। तो ये आपका लाइफ का स्पैन है। अब लाइफ का स्पैन हम यहाँ पर देखते हैं कि 65 साल तक का है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब रेखा इस प्रकार से, ये रेखा इस प्रकार से निकल के इतनी ऊपर तक चली जाए, ये तकरीबन उंगली के पास तक चली जाती है, तो ऐसे में 10 से 15 साल आप और ऐड कर सकते हैं इस एज में। अगर आप 65 यहाँ पर लेते हैं तो 75 से 80 साल की एज यहाँ पर आप बना सकते हैं, ये यहाँ से निकल के आता है। और अगर हम एवरेज भी लेते हैं बाकी लाइंस का भी, तो भी तकरीबन सेम एवरेज ही आता है। ये लाइन का, ये का फेट लाइन का और इस लाइन का एवरेज अगर हम लेंगे तो भी ये तकरीबन वैसा ही निकलेगा, यानी 75 से 80 साल की उम्र यहाँ पे निकल के आएगी। देखिए केतु स्थान पर इस प्रकार का ट्रायंगल बना हुआ है और इस प्रकार की रेखा भी है, तो ये ग्रोथ के ही रेखा दिखाई जाती है। ऐसे इंसान पैसा बनाने में भी काफ़ी आगे होते हैं और ग्रोथ लेते हैं पूरी जीवन। आपके पास यहाँ पर मंगल रेखा भी है जो कि आपको सपोर्ट करती हुई आ रही है। ऐसे लोगों के पास फैमिली भी बहुत अच्छी होती है और फैमिली मेंबर्स भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार की मंगल रेखाएं देखने को मिल रही हैं। कोई भी जीवन में मुसीबत आपके पास आनी है पहले इनके थ्रू आएगी, और यहाँ पर देखिए आते आते इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाता है। ये आपका थ्रू आउट यहाँ पर लगा हुआ है 50 ईयर्स तक। ये मंगल रेखा इस टाइप की रेखा होती है, यदि आपका कभी अनफोर्सीन एक्सीडेंट हो जाए और उसमें लाइफ के बचने के चांसेस किसी को भी ना लगे, लेकिन आप उसमें से जीवित आ जाते हैं, ये इस प्रकार की रेखा है, यानी ये महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो ये था आपके हाथ के बारे में पूरा। आपको इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशंस को थोड़ा और क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी क्लैरिटी चाहिए कम्युनिकेशंस में, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना गुस्से पर कंट्रोल चाहिए। बाकी बहुत ही अच्छा ग्रोथ वाला हैंड दिखाई दे रहा है यहाँ से भी, अदरवाइज भी ग्रोथ काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रोथ है इनके पास, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। एक क्वेश्चन आपका और था कि क्या मैं शांति से रह पाऊंगी? हाँ जी, आप शांति से ही रह पाएंगे, क्योंकि काफ़ी इस प्रकार की बिना कोई कटी फटी कहीं पर भी ऐसे कट वट वाली रेखा नहीं है, और 40 के बाद आपको ज़्यादा शांति मिलेगी। थोड़ा ये ध्यान रखिए कि जो भी दूसरा पक्ष रहे उसके साथ मनभेद ना हो, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। मैरिड लाइफ के बारे में आपको बता दिया हमने, तो इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।